हेलो बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो टेंस का जो सीक्वेंस चला आ रहा है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। टेंस का जो अगला जो प्रकार है नंबर 7। अभी तक मैंने आपको जो प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं उसका पूरा डिटेल में समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा डिटेल में समझाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर पूरा देखें। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 7 पे आता है इसी क्रम के अंदर, वो है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। इसका जो आइडेंटिफिकेशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको हर टेंस का पहचान बताता हूं, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। आइडेंटिफिकेशन को बच्चों हम कहते हैं पहचान, कि इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ यूज होता है बच्चों। तो नंबर 1 इसकी जो पहली पहचान है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में ओके क्या आता है, चुका था और चुकी थी और चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, और एक और लिखना चाहूंगा बच्चों, लिया था। ठीक है ना। ये जो फीलिंग आती है, जो भी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में ही पूरा हो चुका था, उसमें ये टेंस का प्रयोग हम करते हैं। नंबर 2 बात करते हैं बच्चों। नंबर 2 पे आता है इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम कहते हैं मुख्य क्रिया। अब मेन वर्ब इसमें आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है, जो भी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैं आपको बार बार कहता हूं, वर्ब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वर्ब लिस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। आगे आता है बच्चों नंबर 3। नंबर 3 पे आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल एक ही है बच्चों, वो है हेड। क्या है? हेड। अब ये हेड का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ऑल सब्जेक्ट में समझ गए ना आप, सिंगुलर और प्लूरल जो भी हैं उसमें हेड का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक चौथी पहचान एक और है बच्चों, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये चौथी पहचान हर कोई नहीं बताता, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी ये चौथी मेन पहचान ये है कि आप अच्छी तरह देखिए बच्चों, 2 कार्यों का एक साथ होने पर, 2 कार्यों का एक साथ होने पर प्रथम पूर्ण कार्य, जो पहला जो कार्य है बच्चों, जो प्रथम पूर्ण कार्य में कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रथम पूर्ण कार्य जो होता है उसमें तो हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसका प्रयोग करते हैं, का प्रयोग, और शेष दूसरे कार्य में, जो दूसरा कार्य होता है कार्य में हम लगाते हैं बच्चों पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं 2 कार्य कैसे होते हैं। जब भी कोई 2 कार्य एक साथ होते हैं, उसमें जो पहला कार्य है उसमें तो हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरा कार्य है उसमें लगाते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले। अब देखो 2 कार्य कैसे होता है, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं। देखो बच्चों आपको, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो आपने देखा बच्चों,
इसमें दो कार्य हो रहा है, एक तो डॉक्टर का आना और एक मरीज का मर जाना। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये दो कार्य जो होते हैं उसमें जो अनुवाद करेंगे तो विशेष ध्यान देना, जो पहला पूर्ण कार्य है, पहला काम क्या हुआ, मरीज मर चुका था, इसमें तो हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दूसरा कार्य जो है डॉक्टर बाद में आया उसमें लगाएंगे पास्ट सिंपल टेंस। कैसे बनाते हैं बच्चों, देखो, द पेशेंट, मरीज मर चुका था, द पेशेंट हेड आएगा बच्चों, द पेशेंट हेड डाइड। बिफोर लगाते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। आपको बताया ना पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब ये वाक्य कैसे बना इसका मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये वाक्य कैसे बना इसका हम फॉर्मूले की बात करते हैं। अब हम समझते हैं बच्चों इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला में आपको बताया था वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहला जो है बच्चों नंबर 1 पे आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य का वाक्य निर्माण कैसे होता है बच्चों, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है। तो अभी हमने इसमें बनाया था ना द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर मान की पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, वो अगला वाक्य है। तो आपने देखा फॉर्मूला, अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसका जो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर अफर्मेटिव का याद हो गया तो बाकी तो ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। नेगेटिव में क्या होगा बच्चों, नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेड, उसके बाद आ जाएगा नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें बच्चों की इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक होता है, हर बार की तरह मैं बता रहा हूं, प्रश्नवाचक में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, कैपिटल में आएगा, हेड सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ये लगाना जरूरी होता है। और नंबर 4 जो होता है वो फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। सिंपल, नोट आएगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हेड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और लास्ट जो है बच्चों वो है WH वर्ड्स। लास्ट क्या होता है, WH वर्ड्स। अब WH वर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड्स आ जाएगा। जो भी WH वर्ड्स हैं, वोट, वाई, वेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, जो भी हैं, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा बच्चों हेड, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल। अब आपको मैंने बता दिया, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है बच्चों, मैंने ये जो 4 बातें बताई हैं इसको मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। और 2 कार्य वाले सेंटेंस हम आगे और देखते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इसको हम आगे समझते हैं बच्चों कि इसमें एडवर्ब कौन सी आती है और एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो लेट्स गो अहेड। तो बच्चों अब हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एडवर्ब और इसके एग्जाम्पल्स। तो एडवर्ब में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है बच्चों। एडवर्ब की बात करें तो बिल्कुल सिंपल बात है बच्चों। इसमें या तो आएगा बिफोर, आफ्टर, अगर मैं कहूं तो पास्ट रिलेटेड, पास्ट रिलेटेड, पास्ट से संबंधित आप बिफोर आफ्टर। अभी कैसे आते हैं बच्चों, तो हम इसका एक एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स के देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। अब मैंने आपको कहा था कि 2 कार्यों का मैंने आपको बताया था ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब कुछ एक और करते हैं, जैसे कि 2 कार्य वाले इसमें ज़्यादा आते हैं और ये आपके ग्रामर वाले बच्चों के लिए विशेष हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में अगला जो सेंटेंस है उसमें रिक्त स्थान रहता है जो आपको भरना होता है। इसको अच्छी तरह समझिए बच्चों। जैसे कि एक सेंटेंस लिखता हूँ, बरसात के
बरसात के शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। हम घर पहुंच चुके थे। अब देखा बच्चों आपने, इसमें दो कार्य हैं। बरसात के शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, दो कार्य हुआ। तो मैंने आपको बताया था ना, जो पहला जो कार्य है उसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दूसरा कार्य है उसमें क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस। बताया था आपको। अब पहला कार्य क्या हुआ, हम घर पहुंच चुके थे, तो वाक्य कैसे बनेगा बच्चों, वी हैड। अब पहुंचने के कहते हैं रीच, और ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। बताया आपको वी हैड रीच्ड, कहां पहुंच गए थे, घर, एट होम। तो ये तो हो गया पहला कार्य, वी हैड रीच्ड एट होम। तो यहां पर क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। किसके पहले, बरसात शुरू होने से पहले। तो पहले के लिए क्या आता, बिफोर द रेन स्टार्टेड। अब यहां स्टार्टेड आया क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसका नेगेटिव आप खुद बना लेंगे, वी हैड नॉट रीच्ड एट होम, हम घर नहीं पहुंचे थे बरसात शुरू होने से पहले, और इंट्रोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा। ये आप खुद बनाएंगे। मैं कुछ और सेंटेंस देता हूं आपको ताकि आप अच्छी तरह समझ में आ सके। एक और बताता हूं, जैसे कि मेहमानों के घर आने से पहले मैंने खाना बना दिया था। मेहमानों के घर आने से पहले मैंने खाना बना लिया था। ओके, अब दो कार्य हुए ना, मेहमानों के घर आना और मैंने खाना बना लिया था। तो पहला काम क्या हुआ, मैंने खाना बना लिया था, ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैंने खाना बना लिया था मेहमानों के आने से पहले। ओके, तो वाक्य कैसे बनेगा, आई हैड। अब खाना बनाने के लिए हम कहते हैं कुक, है ना, कुक को क्या लगा दो, कुक्ड कर दो। आई हैड कुक्ड फूड, ये तो हो गया पहला कार्य। इसमें हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। किसके पहले, बिफोर लगा दो, बिफोर द गेस्ट केम एट होम, केम एट होम, घर आने से पहले। अब ये जैसे कि ये आपके एग्जाम में आ गया और यहां पर फिल इन द ब्लैंक आ गया, तो यहां पर केम आएगा। क्यों, अगला जो सेंटेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आई हैड कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया था, बिफोर द गेस्ट केम एट होम, मेहमानों के घर आने से पहले। और बताता हूं, जैसे कि जैसे एक और इजी सेंटेंस बनाते हैं बच्चों, सूर्यास्त होने से पूर्व या पहले, सूर्यास्त होने से पहले इंडिया मैच जीत चुका था। इंडिया क्रिकेट मैच जीत चुका था। अब यहां पर भी दो कार्य हुए ना बच्चों, सूर्यास्त होने से पहले इंडिया क्रिकेट मैच जीत चुका था। ओके, तो पहला क्या काम हुआ, इंडिया क्रिकेट मैच जीत चुका था, तो इसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और दूसरा कार्य सूर्यास्त होने से। तो अब बनाते हैं इसका, तो इंडिया, तो पहले क्या आएगा, इंडिया, इंडिया के बाद हेड ही आएगा क्योंकि इसमें हेड ही है सबके लिए, इंडिया हेड। अब आपको पता है ना, जीतने के लिए क्या होता है, विन, तो विन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, विन वॉन, तो इंडिया हेड वॉन, इंडिया हेड वॉन द क्रिकेट मैच, इंडिया मैच जीत चुका था। किसके पहले बच्चों, बिफोर द
सनसेट। अब सेट होता है ना, तीनों में सेम रहेगा। तो इंडिया हैड वॉन द क्रिकेट मैच, इंडिया मैच जीत चुका था बिफोर द सनसेट। अब कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप बनाएंगे। तो मैं एक सेंटेंस देता हूं, जैसे कि मेरे बस स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन बस जा चुकी थी। जैसे बनाता हूं, मेरे बस स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, है ना। तो मेरे बस स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, ये आपको बनाना है, क्योंकि आप कमेंट्स में बताएंगे तो मैं चेक करूंगा कि आप में कितनी क्यूरियोसिटी है। एक और दूंगा मैं आपको, जैसे कि अध्यापक के कक्षा में पहुंचने से पहले बच्चे अब बैठ चुके थे, बच्चे बैठ चुके थे, सीट के ऊपर बैठ चुके थे। एक और है, जैसे कि उसके यहाँ आने से पहले, उसके यहाँ आने से पहले मैं जा चुका था, तो यहाँ पर सब में दो दो कार्य हो रहा है। एक और जैसे कि सूर्य उदय होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले मैं व्यायाम, कसरत है ना, जो भी आप समझो, वर्कआउट में व्यायाम कर चुका था। तो ये मैंने कुछ सेंटेंस दिए बच्चों आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनका अंग्रेजी अनुवाद आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, मैं जरूर चेक करूंगा। तो ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें दो कार्य होते हैं। क्या होते हैं? दो कार्य होते हैं। उसका मैंने पूरा डिटेल में बताया है। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। आगे बढ़ेंगे बच्चों अगला टेंस की तरफ।